नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भैया दूज की हार्दिक बधाई। अगर आप सभी अपने भाई को हर संकट से बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस कथा को ज़रूर अंत तक सुनिएगा। भैया दूज कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि को भैया दूज का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन सभी बहनें अपने भाई के माथे पर भाग उदय का तिलक करती है और उनके लिए मंगल कामनाएं करती है। बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और कहते हैं कि जो भी भाई इस दिन बहन से तिलक कराता है उसकी अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती है और उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विभिन्न प्रकार के सुख मिलते हैं। और इस पवित्र पर्व भैया दूज के पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसे सुनना हम सभी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी को अपना भाई बहुत प्यारे होते हैं और हम अपने भाई को हर संकट से बचाने के लिए इस कथा को ज़रूर सुनेंगे। तो आइए दोस्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि इस बार 2023 में भैया दूज पर्व कब मना रहे हैं। इस बार भैया दूज 14 नवंबर दोपहर 2:36 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 15 नवंबर को दोपहर 1:47 तक होगा। और उदया तिथि के चलते भैया दूज का त्यौहार इस बार 15 नवंबर दिन बुधवार को मनाएंगे। अब आइए ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनते हैं, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि कथा के बाद मैं पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विभिन्न प्रकार का व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया था तथा भाल पर तिलक यानी कि माथे पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई वर मनवांछित मांगने को कहा। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी बहन या फुफेरी बहन या फिर मौसेरी बहनों को उपहार
देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विभिन्न प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार भैया दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारिका लौटे थे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल, फूल, मिठाई और अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। दोस्तों, ये भैया दूज की कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।